खौफनाक डर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको हमारी सभी वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर आपको हमारी सभी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर देना। तो आज की कहानी है निसी डाक की और ये एक सच्ची कहानी है। तो जिसके साथ ये घटना घटी है, चलो उन्हीं की जुबानी आपको पूरी कहानी बताते हैं। मेरा नाम प्रवीण है। मैं वेस्ट बंगाल के एक गांव का रहने वाला हूं। हमारा कारोबार सिर्फ खेती करना ही था और उस समय काफ़ी खेती का काम चल रहा था। हमें रातों को खेतों में जाना पड़ता था क्योंकि बहुत काम था उस समय। एक दिन की बात है, मेरे सभी घर वाले खेत में गए हुए थे तो उनके लिए मुझे खाना ले जाना था। उस समय तकरीबन रात के 2 बज रहे थे और मुझे ज़्यादा डर भी नहीं लग रहा था क्योंकि हमारा खेत हमारे घर से कुछ दूरी पर ही था। तो मैंने सोचा चलो चलता हूँ। मैं खाना लेकर खेत में पहुँच गया। वहाँ पर खाना लेकर गया, सबने खाना खाया और काफ़ी मजाक मस्ती की। थोड़ी देर के बाद मेरी मम्मी ने कहा कि ठीक है, तू अब घर चले जा, यहाँ पर तेरा काम नहीं है। मैंने कहा कि नहीं मम्मी, मैं थोड़ी देर यहाँ पर रुकूंगा। लेकिन वो मुझे कहने लगी, नहीं तू घर चले जा, घर जाकर सो जा, ये काम 2-3 दिन चलेगा तो तू दिन में आकर काम करना। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। फिर मैं घर की ओर लौटने लगा। मैं मेरे खेत से थोड़ी ही दूरी पर पहुंचा था, तभी अचानक से मुझे मेरी मम्मी की आवाज़ आई। तो तुरंत ही मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहां पर कोई भी नहीं था। फिर मैं उस बात को इग्नोर करके चलने लगा। फिर थोड़ी देर के बाद फिर से वो आवाज़ आई कि बेटा प्रवीण, रुको, कहाँ जा रहे हो। फिर मैं चौंक गया। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ पर फिर से कोई भी नहीं था। फिर मुझे थोड़ा डर लगने लगा क्योंकि वहाँ पर कोई भी नहीं था। मैं सोचने लगा तो ये आवाज़ आखिर आ कहाँ से रही है, लेकिन वहाँ कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। डर के मारे मैं कांपने लगा और फिर मैं चलने लगा। तभी अचानक से फिर से वो आवाज़ आई और इस बार वो आवाज़ काफ़ी करीब से आ रही थी। बेटा प्रवीण, मेरी बात नहीं सुनोगे। फिर मैंने तुरंत ही झटके से पीछे की ओर मुड़कर देखा तो वहां पर देखा कि एक औरत खड़ी है जिसके काफी लंबे बाल है और वो दिखने में बहुत ही भयानक लग रही थी। और थोड़ी ही देर के बाद वो जोर जोर से हंसने लगी और कहने लगी कि तू मेरे जाल में फंस गया, आज तुझे कोई भी नहीं बचा सकता। मैंने तो सोच लिया था कि ये रात मेरी आखिरी रात है, आज के बाद मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगा। और तभी अचानक से मुझे किसी की गाड़ी की आवाज़ आने लगी तो मैंने देखा कि सामने की ओर से कोई गाड़ी लेकर आ रहा है। तब मुझे थोड़ी हिम्मत आई और मैं बहुत तेजी से उस गाड़ी की ओर भागने लगा और तुरंत भागकर उस गाड़ी के पास जाकर खड़ा हो गया। और मैंने देखा कि उस गाड़ी में मेरे पापा के दोस्त थे। वो मुझे कहने लगे कि बेटा तुम इतनी रात को क्या कर रहे हो। तो मैंने उनसे बताया कि मैं खेत में गया था खाना देने के लिए और आते वक्त मेरे साथ ऐसी घटनाएं हो रही है। उन्होंने मुझे तुरंत ही कहा कि जल्द से जल्द तुम मेरी गाड़ी पर बैठो, क्या बात है मैं तुम्हें बताता हूँ। उसके बाद वो मुझे पूछने लगे कि तुम्हारे घर पर कोई है। मैंने कहा नहीं, मेरे घर पर कोई भी नहीं है। तो वो मुझे अपने साथ अपने ही घर ले गए। उसके बाद मुझसे उन्होंने पूरा माजरा पूछा तो मैंने उन्हें बताया। फिर वो मुझसे कहने लगे कि बेटा तुम खुशनसीब हो, वो कोई और नहीं, वो निसी डाक थी और वो ऐसे ही लोगों को परेशान करती है और थोड़ी देर तुम अगर वहाँ पर रुक जाते तो तुम मारे जाते। और अक्सर वो लोगों को आवाज़ें निकाल कर बुलाती है। वो आपके घर वालों की आवाज़ें निकालेगी और आप उसके पास चले गए तो समझो मारे जाओगे। तुम नसीब वाले हो कि तुम बच गए, वरना तुम भी मारे जाते। और मुझे कहने लगे कि तुम नसीब वाले हो कि तुम बच गए और मुझे डांटने लगे कि आज के बाद ऐसे कभी भी रात में अकेले नहीं निकलना, क्योंकि क्या पता कब निसी डाक का तुम्हारा सामना हो जाए और वो तुम्हें मौत के घाट उतार दे। उस समय मैं काफ़ी डरा हुआ था, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मेरे पापा के दोस्त मुझे कहने लगे कि बेटा आज की रात तुम यहीं पर सो जाना, कल सुबह होगी वैसे ही तुम घर चले जाना, या तो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। लेकिन मुझे नींद ही नहीं आ रही थी, मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लग रही थी। जैसे तैसे करके मैं सो गया और सुबह होते ही अंकल जी मुझे मेरे घर छोड़कर आ गए।
सुबह होते ही मेरे घर वाले भी मेरे घर आ गए। फिर मैंने घर पहुंचते ही उन लोगों को भी पूरी घटना के बारे में बताया। तो वो लोग मुझे कहने लगे, ठीक है बेटा, तुम बच गए ना, आज के बाद अकेले कभी भी मत जाना। और आज भी मैं कभी भी अकेले नहीं निकलता। उस समय मेरा हाल क्या था वो सिर्फ मैं ही जान सकता हूँ। तो दोस्तों, ये थी कहानी। आप लोगों को कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में बता देना, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। चलिए मिलते हैं ऐसे ही दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।